हमारे YouTube चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ सिस्टम। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या, इवेन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है, जैसी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यानी ये संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, इसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या पहचानने का तरीका क्या है? तो किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8। पुनः एक बार देखते हैं, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होती है। तो आइए सम संख्या के बाद हम लोग जानते हैं विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न होती हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न होती हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न होती हो। अब विषम संख्या पहचानने का सही तरीका क्या है? तो किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या होती है, जैसे 512, 819। तो इस संख्या के अंत में 2 है तो ये सम संख्या है, और इस संख्या के अंत में 9 है तो यह विषम संख्या है। यानी आप सम संख्या और विषम संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। जैसे 4 है तो 4 का गुणन देखते हैं, गुणनखंड तो 1, 2 और 4 होता है। यानी इसकी गुणनखंड जो है वह 3 है। 2 से अधिक है तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। अगर इसमें देखा जाए तो 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो इन सब का गुणनखंड देखा जाए तो इसका मात्र 3 और 1 होता है। 2 का 2 और मात्र 1 होता है, इसलिए यह भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका से हमें याद रखना है, ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो एक और उसी संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो एक और उसी संख्या से विभाजित हो, अर्थात मात्र 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15। अब यहाँ पर कोई भी संख्या को लेकर देखते हैं, जैसे 7 है तो 7 का गुणनखंड 1 होता है और खुद वही संख्या 7 होता है। तो इसका गुणनखंड मात्र 2 है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं,
जैसे 1 2 3 4, अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी जितनी संख्याएं हैं सब प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू होकर, 0 यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 अर्थात कुछ नहीं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक है, परंतु बस अंतर यही है कि पूर्ण संख्या में शून्य है और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्याएं जो धनात्मक यानी प्लस में होगा और ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, दोनों होती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देख लीजिए डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी इसमें प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या है। अंतर यही है कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी होता है, जबकि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ऋणात्मक में नहीं होता है, अर्थात माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। जैसे लिखेंगी -6, अगर -6 लिख दिए तो न तो ये प्राकृत संख्या है और न ही ये पूर्ण संख्या है, अर्थात ये पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो हमेशा P/Q के रूप में होती है। ऐसी संख्याएं जो हमेशा P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1/2 2/3 3/4, यानी हमेशा ये बट्टा में, जैसे 4/5, तो ये परिमेय संख्या है। अगर कोई कहे कि 4 क्या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या का आकार बट्टा कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, अर्थात ये परिमेय संख्या है, तो 4/1 हम लिख सकते हैं। यानी P/Q के रूप में हमेशा परिमेय संख्या होती है, यानी हमेशा बट्टा में होता है। जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो हमेशा रूट में होता है, याद रखना है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो हमेशा रूट में होता है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे √2 √3 √5 √6 √7। यानी √2 को अगर लिया जाए तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये दशमलव में निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा, लेकिन यही √4 रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि √3 जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.73 और डॉट डॉट कुछ निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या होती है। तो हमेशा याद रखना है कि अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होती है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, अर्थात उसका वर्गमूल निकाला जाए तो हमेशा दशमलव में आता है। 10 नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं।
वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती। जैसे अभी तो हमने देखा परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होता है। तो रूट वाली जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा और p/q के रूप में है, वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। यानी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या में √3 नहीं आता है, √2 नहीं आता है, जबकि वो हमेशा p/q के रूप में होता है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। 1, 4, 9, यानी 3 का वर्ग 9 है, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। लास्ट है पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण घन हो। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण घन हो, जैसे 1 का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 हमेशा 1 होगा। 2 का पावर 3 है यानी घन यानी स्क्वायर क्यूब है, तो 2 का पावर 3 यानी 2 का घन है वह 8 होता है। इसे हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये 8 आएगा। तो पूर्ण घन यानी पावर 3 होगा और पावर 3 होगा उसे गुना कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। ऐसी संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण घन हो, जैसे 1, 8, 27, 64, 125। 125 का घन देखा जाए तो 5 होगा, 64 का 4 होगा, 27 का 3 होगा, 8 का 2 होगा, 1 का 1 होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे या कहीं कुछ कमी महसूस हो या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।